हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन 2023 का विज्ञान पेपर का है। तो ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अवतल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना। तो मोटर वाहन के सामने जो होता है वो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि जो फोकस होता है वो होता है 1/पावर, है ना। F=1/P होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल कह रहा है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीरा में, याद रखिएगा हीरा में। ये सब क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है ना। तो यहाँ पे होता है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, डिस्पर्सन होता है इसी कारण से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है ना। तो याद रखिएगा द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस के द्वारा हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अगला सवाल कि खतरे का निशान किस रंग का होता है। ये तो बच्चा भी जानता है कि भाई लाल रंग का, है ना, कि लाल रंग का। चलिए अगला देखिए, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है। चलिए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो धारा मापते हैं उसको किससे मापते हैं। तो याद रखिएगा एमीटर से। ठीक है, एमीटर जिसको बोला जाता है, उससे हम लोग विद्युत को, धारा को मापते हैं विद्युत परिपथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो I होता है Q/T, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है Q 120 है और टाइम कह रहा है 1 मिनट है, तो 60 सेकेंड होता है ना। तो ये कटा 0 से 0, 6 दूनी 12, तो करंट क्या हो 2 एम्पियर हो जाएगा। बी आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो देखिए 3.6 इंटू 10⁶ कूलम। ये 106 नहीं है, ये 10⁶ जूल है, सॉरी कूलम कह दिए हम, जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, है ना। जो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, तो याद रखिए जनित्र। ठीक है, जनित्र। अगला अगला सवाल कह रहा है कि लघुपथन के समय में, है ना, परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। देखिए जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आप लोग भी जानते होंगे कि भाई उस समय तो विद्युत जो धारा होता है वो बहुत अधिक होता है, तो ना पंखा वगैरह सब चीज़ जो होता है, बल्ब वगैरह ख़राब कर देता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो अम्ल से, है ना, अम्ल से। चलिए अगला। अगला क्या निम्न में कौन क्षार है ना। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन क्षार है, तो याद रखिए NaOH। ठीक है, NaOH। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जिप्सम का, तो इसका हो जाएगा डी, सॉरी डी नहीं, डी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2H2O, 1/2 H2O जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो याद रखिए ये वियोजन है। देखिए क्या हुआ, ये टूटा है ना, वियोग हुआ है यहाँ पे, वियोग से वियोजन बनता है, तो ये वियोजन रिएक्शन है। तो जब वियोग होता है वहाँ पे वियोजन रिएक्शन बनता है। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन होता है और एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है।
निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? देखिए कॉपर है ना, घर में हमेशा कॉपर वायर चलता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है गंधक एक अधातु है। ठीक है, गंधक जो होता है एक अधातु होता है। अगला सवाल कह रहा है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, जो सीसा और टिन से बनता है उसको सोल्डर कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि भाई CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो याद रखिए एल्केन का, एल्केन का। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एल्डिहाइड का पर्यायकात्मक समूह है, तो याद रखिए CHO, याद रखिएगा CHO। देखिए सब सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबको, तो जो भी मिल जाए भाई टिक मारना है। ठीक है ना, उसमें कोई सोचना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है ना? तो याद रखिए हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है ना? तो 7, याद रखिएगा 7। ठीक है ना, 7 होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना? तो यहाँ पे CO2, जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, याद रखिए इसमें सब सही, इसमें सब सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना? पूछा जा रहा है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा कि अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है, तो याद रखिए यकृत में। ठीक है, लीवर में होता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है ना? तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है पिट्यूटरी। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है घेघा रोग पनपता है ना? घेघा रोग पनपता है, तो याद रखिएगा कि ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगर आयोडीन की कमी होता है तो घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कोष में पराग कौन पाया जाता है ना? पराग कोष में पराग कौन पाया जाता है? अच्छा आगे देखिए। आगे कह रहा है मानव में निषेचन की क्रिया कही होती है, मानव में निषेचन की क्रिया कही होती है। अगला देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो याद रखिए जीनोटाइप, याद रखिए जीनोटाइप। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ठीक है, तो XX। ठीक है ना, XX। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। ठीक है, तो याद रखिए DDT, याद रखिएगा DDT। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि बाघ उपभोक्ता है ना? कि कौन सा उपभोक्ता है बाघ? ठीक है, तो तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का। अगला सवाल कह रहा है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ना? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए 1972, है ना? वो जो वन संरक्षण के लिए हुआ था ना। चलिए अगला देखिए। कह रहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए, है ना? तो इसको याद रखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए ही चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखिए फाइनल रिवीजन कर लीजिए इसका और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आए तो छूटे ना। चलिए ऑल दी बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए।